पेट्रोल डीजल की महंगाई लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। आज एक बार फिर दोनों के दाम बढ़े। 2 महीने से भी कम वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमतें 26 बार बढ़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तो पेट्रोल 107 रुपए लीटर से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। सवाल ये है कि आखिर ये आग कब बुझेगी। जहाँ 100 रुपए का पेट्रोल लगता था 200 का लगने लगा। डीजल इतना महंगा हो गया, महंगाई बढ़ते जा रही है। जो पहले हम 500 का पेट्रोल लाके पूरे लगभग 15 दिन चलते थे, अब 7 दिन में डलवाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जेब पे फर्क तो पड़ ही रहा हमारी। तो बहुत बेटर रहता बोल के रहता कि मतलब लॉकडाउन की वजह से तो बहुत परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली से देहरादून तक, मुंबई से मुरादाबाद तक, हैदराबाद से हल्दिया तक यही एक दर्द है। शहर बदलते हैं पर तकलीफ यही है। तकलीफ तंग होती जेब की, और सवाल ये कि पेट्रोल डीजल की ये आग कहां तक जाकर रुकेगी। रोज रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ना अब चौंकाता भी नहीं है। फिर भी जानते चलिए कि मई में 16 बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था। जून का आज 18वां दिन है, रेट 10 बार बढ़ चुके हैं। जरा आज के रेट पर भी गौर कर लीजिए, आपको लोगों का दर्द समझ में आ जाएगा। दिल्ली में हाई स्पीड पेट्रोल 100 रुपए हो गया है। भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए 53 पैसे और डीजल 96 रुपए 75 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर है। एमपी के बालाघाट में पेट्रोल 107 रुपए 30 पैसे है। ऐसे में भला लोगों का दर्द जुबान पर क्यों ना आए। बिल्कुल ज़रूरत है। जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है वो डेली है। पहले में पता होता था एटलीस्ट ये प्राइस रहेगी। अब हमें पता नहीं होता कि आज हम जा रहे हैं, आज वो 100 रुपये होंगे या 110 रुपये होंगे, और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कहा गया था कि ये फ्लक्चुएशन होगा, कभी कम होगा, बट हमने ये ट्रेंड देखा है कि ये बढ़ता ही गया है। बजट बिल्कुल ख़राब हो रहा है सर। हम लोग का 1.5 पैसा जा रहा है। लॉकडाउन में वैसे ही हम लोग परेशान थे, अब जो है दोबारा मतलब पेट्रोल का कोई भी मतलब समाधान नहीं निकल रहा है। फर्क पड़ रहा है, इतना फर्क पड़ रहा है कि पहले तो ठीक, थोड़ा बहुत तो ठीक था, बट अब इतना हो गया है कि भाई कमाए कहाँ से। एक तो लॉकडाउन अलग है और फिर ऊपर से पेट्रोल पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये ज़्यादा है। पहले लगता था कि 100 रुपये का भी होगा क्या, लेकिन आप अब देख सकते हैं कि 100 नहीं है तो 100 से ऊपर भी जा चुका है। आम आदमी की कमर टूट रही है। पेट्रोल डीजल अब लोगों का बजट बिगाड़ रहा है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। राहुल गांधी ने तंज किया, मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। विपक्ष जितना हाय तौबा करे, लेकिन सरकार के पास पेट्रोल डीजल की महंगाई का एक ही तोड़ है, विपक्ष के सवालों को हवा में उड़ा दो। इस बारे में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत तर्कों के साथ, बहुत तथ्यों के साथ बात की है, और कोई भी सरकार या कोई भी व्यवस्था कभी भी जो है वो पेट्रोल के, डीजल के या किसी भी चीज के दाम बढ़ें, ये कभी नहीं चाहती। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी दलील दे रही है, लेकिन असली मार पड़ रही है जनता पर, जिसके दर्द की दवा शायद किसी के पास नहीं। आज तक ब्यूरो। आखिर पेट्रोल डीजल के भाव काबू में कब आएंगे? भाव का ताव देश कब तक झेलता रहेगा? क्या पेट्रोल की कीमत में शतक के बाद भी सरकार को फिक्र नहीं है? मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि सरकार का प्लान क्या है। देश में जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर हमलावर हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं तो 100 के ऊपर पेट्रोल के दाम हो गए हैं। देखिए, इस बारे में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत तर्कों के साथ, बहुत तथ्यों के साथ बात की है, और कोई भी सरकार या कोई भी व्यवस्था कभी भी जो है वो पेट्रोल के, डीजल के या किसी भी चीज़ के दाम बढ़ें, ये कभी नहीं चाहती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटी पार्टी जो है वो तर्कों की कंगाली और कुतर्कों की मवाली बनी हुई है। और जो पार्टी तर्कों की कंगाली और कुतर्कों के मवाली बनी हो, वो हर दिन एक ऐसा नया जो है वो शगुफा और नए शोर मचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संवेदनशीलता के साथ सरकार जनता के सरोकार के प्रति समर्पित है। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है और
बड़ा आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में विकास का जो बातें अगर की जाती हैं उसमें पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं तो वो खबर बनती है। इस तरीके की एक टिप्पणी करना क्या कहलाता है? देखो, मुझे क्या लगता है कि इनको जो है वो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है विकास मॉडल समझने के लिए, महंगाई को समझने के लिए। अपनी मम्मी के घर से निकल करके और मनमोहन सिंह जी के घर पहुंच जाएं और वहाँ पे अपने 10 सालों के शासनकाल में और उससे पहले का भी जो इनका इतिहास रहा है, जिस वक्त की लोग कहते थे कि कांग्रेस का देखो खेल, खा गई राशन पी गई तेल, और चौतरफा जो है वो हर चीज़ जो है वो बेतहाशा बढ़ती थी, उस वक्त तो ये क्या करते थे। आज जो है वो किसी भी तरह की किल्लत, पूरी दुनिया में तंगी और मंदी के बावजूद भारत में किसी तरह की तंगी और मंदी नहीं आने दी गई। उसका एक कारण है कि करप्शन फ्री माहौल है और करप्शन को ख़त्म करके और लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित सरकार है। पेट्रोल